मैं आपका ध्यान चंद चीज़ों की तरफ डलवाना चाहूँगा। हमारे यहाँ इस वक्त लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को पता ही नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसराइल का जो प्लान था ईरान पे हमला करके उसको डिस्टेबलाइज करने का और वहाँ पे रजीम चेंज करने का, वो नाकाम हो चुका है। अब अगली जो वॉर है जो मोदी के साथ इन्होंने मिलकर प्लान की थी कि पाकिस्तान के ऊपर करेंगे, कि पाकिस्तान आर्मी की भी साख बहाल हो जाए और मोदी की भी रेपुटेशन बहाल हो जाए, वो भी नाकाम हो गया। अब यहाँ पे कॉलम्स लिखे जा चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इस बात का जिक्र नजम सेठी भी कर चुका है कि आने वाले 2-3 माह के अंदर एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पे होने जा रहा है, जो इसराइल और इंडिया मिल के करेंगे। इसराइल अपनी जो नाकामी है वहाँ से, ईरान से जो उसको हुई है, वो उसको कवर अप करना चाह रहा है। और जो इंडिया है ये आपको पता है पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। तो ये मिल के एक बहुत बड़ा हमला करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्स के ऊपर और पाकिस्तान के एटमी सासों के ऊपर। उसके बाद ये कहा जाएगा, जिस बात का जिक्र इजाजुल, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, जिस बात का जिक्र अब इजाजुल हक ने भी कर दिया कि शरीफ खानदान को लाया इसलिए गया है कि इसराइल को तस्लीम करना है। जिसके बाद ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान देखें जी इकोनॉमिकली कमजोर है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे न्यूज तबाह हो गए हैं, हम दोबारा इन वॉर हेड्स में और इन गेमों में नहीं जाना चाहते, हम एक अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और हम अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, जिस तरह कतर, दुबई इतने मुल्क हैं बगैर एटमी सासों के, तो लिहाजा हम इसराइल को कबूल करना हमारी मजबूरी है। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे हमले की। और मैं आपको एक बात का बताता चलूं, इसमें आपका जो ये फील्ड मार्शल है जिसको लाया गया है, जिसको व्हाइट हाउस में बुला के चांपे खिलाई गई हैं, ये बंदा इस गेम में पूरी तरह शामिल है। मैं ये चाहता हूं कि हम उलमा कराम देखें, हमारा जो है ना दीन, वो हमारी जिंदगी से प्यार का हुक्म नहीं करता। हमारा दीन जो कहता है वो कहता है कि क्या मुंह लेके आओगे। हमारा दीन हमें सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम खड़े कहाँ थे। बातों के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे, आपसे ज्यादा जानते हैं मुझसे इन बातों को। और मैंने कुरान की एक परसों एक आयत का तर्जमा सुना, उसके बाद थोड़ा सा मफहूम मैं बयान कर देता हूँ कि जब तुम्हारे शहर के औरतें और बच्चे पनाह मांग रहे थे शहर के जालमों से, तो तुम लोग क्या कर रहे थे। तो हमने इस बारे में प्लीज आप, मेरी जी। आपसे ये गुजारिश है कि जितने भी उलमा कराम हैं इन तक बात पहुंचाएं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होने जा रही है। और ये जो लोग पाकिस्तानी अवाम सोई हुई है और जिस मीडिया को देख रही है, ये मीडिया आपको आपस में उलझाए रखे है सियासत में और इन मामलात के अंदर, और इमरान खान को अंदर रखने की असल वजह ही ये है कि इमरान खान अगर बाहर होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे या इमरान खान थे, तो वो बात करते थे, उनकी बात दुनिया में सुनी जाती थी। दुनिया ना वैल्यू करती है, एक जी। बड़े आदमी को वैल्यू करती है। अगर आप अच्छी बात करेंगे ना, गोरा भी आपकी बात को वैल्यू करेगा, बंदा बात ठीक कर रहा है। तो इमरान खान की बात को वैल्यू किया जाता था। तो लिहाजा ये जो प्लान आगे से चलने जा रहा है, जिसके अंदर ये रजीम चेंज के जो असल मकासद थे, और ये जो आसिम मुनीर को लाना, इसको फील्ड मार्शल बनाना, भी इसको सदर बनाने का प्लान किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि डंडे के जोर पे इस कौम को हाँका जाए और डंडे के जोर पे अपना काम करवाया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस गजा की तरह की बम्बारमेंट और जो ईरान पे मिसाइल गिराए गए, इस तरह की बम्बारमेंट पाकिस्तान में होगी। मगर मत भूलना, पाकिस्तान की जो बम्बारमेंट होगी ना वो बलोचिस्तान के पहाड़ों पे होगी, ना वो केपीके के पहाड़ों पे होगी। इस दफा जो बम्बारमेंट होगी वो पाकिस्तान के शहरों पे होगी। तो ये आप प्लीज इस पे अलर्ट रहें, क्योंकि दुनिया में ये कॉलम लिखे जा चुके हैं, ये बात हो चुकी है और ये बहुत बड़े हमले की तैयारी है। ईरान इसलिए गैरत खा गया, ईरान इसलिए कि वो एक तहजीब का नाम है ईरान। मैं अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है, मगर मैं बेसिकली मुसलमान हूँ और मैं हर हक वाले के साथ हूँ। हमें हुक्म है रब्बी यही है कि हमने खड़े होना है, बातिल के खिलाफ खड़े होना है। हमारे यहाँ पहले उन्होंने टोटल जो कहते हैं ना पॉइंट चेक चेक चेक, सारे पॉइंट्स चेक चेक कर ली गए हैं पाकिस्तान में कि कोई बोलने वाला रह तो नहीं गया। अब अगली साजिश तैयार की जा रही है। तो प्लीज आप उलमा कराम से गुजारिश है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वॉइस नोट्स बनाएं, इसको फैलाएं उलमा कराम तक कि अपने लोगों को एजुकेट करो, इनको निकालो। हम फौज से लड़ाई नहीं चाहते, हम फौज को यह कहना चाहते हैं होश के नाखून लो, अपने गद्दारों को पहचानो। जी बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ और ये बात मैं पहले मीडिया में कह चुका हूँ कि इसराइल ने जिस दिन ईरान को धमकी दी थी, उसी दिन पाकिस्तान को भी धमकी दी थी नेतन्याहू ने कि हम ईरान के जौहरी असासों को ख़त्म करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे, उसके जौहरी असासों को। तो ट्रंप साहब ने फौरन जो है वो 2 दिन बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा हो नहीं, नेतन्याहू से गलती हो गई है, पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान पे नहीं होगा। तो मैंने उस दिन ही कहा था कि ये मुनाफिक लोग हैं, ये आपको बहला फुसला के बातों में लाकर ना चिकनी चुपड़ी बातें करके ये आपको अपने टारगेट से हटाएंगे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर इनकी आंखों में पहले दिन से चुभ रहा है।
तो ये उससे जान छुड़ाना चाहेंगे और हमला करेंगे। फिर दूसरी बात जो मैंने कही, मैंने कहा जी ट्रंप ने कहा हमारे आसम मुनीर को कि 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, जब अभी मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते के बाद ईरान पे हमला करना है या नहीं। और फिर अगले दिन ही उसने जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो कभी भी सच नहीं बोलते, ये तो झूठे हैं, क्योंकि कुरान मजीद की बात, अल्लाह की बात जो है वो सच्ची है, उससे बढ़कर सच्ची बात नहीं हो सकती। तो ये मुसलमानों के कभी भी खैर खा नहीं है, इनके प्लान में है पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। ये अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज करे, लेकिन अवाम को अवेयरनेस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपकी इस बात से पहले अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका हूँ और दे रहा हूँ। मेरे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह ये गुफ्तगू है कि पाकिस्तान की अफवाज को अपने असल टारगेट पे जाना होगा। उसके लिए उन्हें मुतहर्रक होना होगा और हमारे एटमी असासाजात उनकी हिफाजत के लिए पहले